भारत एक युवा देश है जिसमें 65% आबादी 35 वर्ष से नीचे है। इस देश के युवाओं की अच्छी शिक्षा, नौकरी और जीवन की गुणवत्ता की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। डीक्रस और एमडीयू ने आजकल गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखे हैं। ऐसा लगता है इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना आजकल एक बिजनेस बन चुका है। यूनिवर्सिटी का कोई कोड और एडिट नहीं है, क्वालिटी ऑडिट नहीं है इन कॉलेजेस पे। कोई देखता नहीं है कि कॉलेजेस रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुएट को कॉलेज के प्रोफेसर बना देते हैं या 2-3 साल सीनियर ही हमें पढ़ा रहे होते हैं। मेरा कॉलेज बीच में बंद हो गया, फिर यूनिवर्सिटी ने हमारा माइग्रेशन करा कहीं और। ऐसे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अच्छी शिक्षा और रोजगार आकांक्षा ही नहीं, बल्कि देश की प्रगति के लिए अहम जरूरत है, जिसे पूरा करना केंद्र व राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जो है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी अब जो सोनीपत के कॉलेजेस को हैंडल करती है, वो उसने बहुत पक्षपात दिखाया है अपनी पेपर चेकिंग की स्कीम में। इसके चलते हुए हमने आरटीआई लगाई तो हमें ये पता चला कि उसमें मार्किंग स्कीम कुछ भी नहीं है पेपर में। उसमें ये लोग कॉलेजेस की जो रीअपीयर की फ़ीस है वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। एनसीआर स्थित सोनीपत में जहां हजारों बच्चे स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं यहां के सैकड़ों निवासी सरकारी व गैर सरकारी नौकरियां करने हर रोज दिल्ली व अन्य शहरों में जाते हैं। परंतु शिक्षा स्तर, शिक्षा की बढ़ती कीमत, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और अंततः रोजगार यहां हर दूसरे नौजवान की चिंता का विषय बन गया है। हमारी सरकारें कह रही हैं कि गांव-गांव तक हमने बसें पहुंचाई हैं हरियाणा रोडवेज। मेरे गांव में आज तक कोई हरियाणा रोडवेज की बस नहीं चली है। तो कोई सारी सवारी है जो ऐसे पीछे भागती फिरती किसी से ऐसे कर, मतलब आने का कोई साधन हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। कहने को यहाँ एक एजुकेशन सिटी की नींव रख दी गई है, पर घोषणा के इतने वर्षों के बाद भी वहाँ खाली मैदान के अलावा कुछ नहीं है। और अगर नौकरी मिलने की बात करें तो यहाँ HSII-DC होने के बावजूद नौकरियों की तलाश में यहाँ के बच्चे दिल्ली, मुंबई व बेंगलोर में भटकने पर मजबूर होते हैं। सोनीपत में इंजीनियर्स के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है जो कि उन्हें हायर कर सके। उस लेवल की कंपनी नहीं है। और बाकी जहाँ तक कि कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज में भी उस लेवल की एजुकेशन नहीं है जो कि IT इंजीनियर को चाहिए होती है आगे मार्केट में जाने के लिए। कई चीज़ें होती हैं जो कि कोई स्टूडेंट होता है जो कंपनी में जाके सीखता है, और कई जगह जो अच्छे कॉलेज होते हैं वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सोनीपत में वैसा नहीं है कि कोई ट्रेनिंग हो या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्किल्स दिए जाएँ उन्हें जो कि उन्हें मार्केट में काम आए आगे। हमारा जितने भी युवा पीढ़ी है जो वो इंजीनियरिंग करके, जहाँ पे मेरे तकरीबन यहाँ पे 20-25 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सोनीपत में, और लेकिन उनके व्यवसाय के लिए यहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो उनको यहाँ पे नौकरी दे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे ताकि हमारे जो बच्चे नौजवान जो इतने काबिल बन रहे हैं वो दूसरे शहरों में ना जाएं, उनको रोजगार अपने शहर में ही मिले। सरकार ने सोनीपत में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बनाने की मानो कोई कोशिश मात्र तक नहीं की। हमें इनकरेज किया जाता है कि आप पढ़े, ये करें, वो करें, आप इस तरह की UG और PG क्लासेस करें। बस UG PG करने के बाद भी हमारी सैलरी जस्ट 15 और 20,000। राष्ट्रमंडल खेलों में सोनीपत के अनेकों खिलाड़ियों ने न्यूनतम सुविधाओं के बावजूद अपना परचम लहरा के दिखाया है, परंतु फिर भी आज तक इस शहर में एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है। जो यहाँ पे बच्चे हैं, कम से कम 150-200 लड़के यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को। एक हॉल है जो कि बहुत ही छोटा है, केवल एक गद्दा लग पाता है। यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ हॉल होना चाहिए बच्चों के हिसाब से। यहाँ पे जिम की भी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए, और न ही बाथरूमों की यहाँ पे सुविधा है। तो ये बहुत सी कमियाँ हैं जिसके कारण बच्चे जो अभी पीछे रह रहे हैं। जमीनी स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ी आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज यहाँ का बहुत बड़ा युवा वर्ग अपने शहर को या तो छोड़ चुका है या यहीं वापस न आने का मन बना बैठा है।
जरूरत है तो एक ऐसे नई दृष्टिकोण की जो शहर को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की सोच रखता है। मेरे युवा साथियों, आप सब हरियाणा का भविष्य हो। मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि हम न सिर्फ गुणवत्ता शिक्षा बल्कि सोनीपत में ही स्थानीय रूप से रोजगार के नए अवसर अपने बच्चों व युवाओं के लिए बनाएंगे। खेल की उच्चतम व्यवस्था जमीनी स्तर पर ही मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं सुरेंद्र पवार, मुझे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सोनीपत विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं आप सब से अपील करता हूं कि आप सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद वोट के रूप में देकर मुझे विजयी बनाएं, जिससे कि हम सोनीपत का चहुमुखी विकास कर सकें।